हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं इवनिंग में आपका एक बैच ले रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आयोग ने अपना जो लेक्चरर का सिलेबस है वो आज डिक्लेयर कर दिया है और उन्होंने कुछ नया नहीं किया है। आपको पहले ही बता दिया गया था कि अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन पेपर होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिलेबस। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक इंग्लिश का जो सिलेबस इन्होंने उसमें रखा गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने पेपर फर्स्ट जो रखा है, आप इसको ग्रामर या फिर लैंग्वेज के पैटर्न से देख सकते हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चंस है वो टोटल कितने हैं, 150 क्वेश्चंस है और आपको 3 आवर्स का यानी कि 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम इसमें कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो यूनिट फर्स्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए 4 चीज़ें हैं इसमें। पहले तो यूज़ ऑफ टेंसेज एंड कंडीशनल सेंटेंसेज, ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। कंडीशनल सेंटेंसेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। टेंसेज कितने होते हैं, 12 होते हैं। डेली यूजेस में जो यूज़ होते हैं वो कम से कम केवल 7 या 8 ही होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है, इसमें आपके 20 से 22 रूल्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। उसके अलावा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को किस तरह से और कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसके बारे में है। और फोर्थ एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इन चारों टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मैंने आपको कहा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, ईडियम्स, फ्रेजेस और स्पेलिंग्स। तो अभी तक मैंने आयोग के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, स्पेलिंग्स एरर जो होते हैं वो आपकी जनरल लाइफ से पूछता है। जैसे एक बार इन्होंने कैलेंडर की पूछ ली थी, कभी इन्होंने आपकी मंथ की पूछ लेते हैं। ठीक है, और मतलब बहुत इजी जो होती है इनकी स्पेलिंग्स होती हैं और हम उन्हीं में गलतियां कर जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम फ्रेजेस का आपका ऐसा है कि आप डेली एक अपना टाइम सेट कर लीजिए कि आपको डेली 10 ईडियम्स फ्रेजेस और 10 फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, ये जो है वो आपको लर्न करनी है। ऐसे ही आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोनिम्स में भी कीजिए, क्योंकि देखिए एक ही दिन में तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा अगर कवर अप करते रहेंगे तो ईजिली हो जाएगा। और ज़्यादातर वो वाले वर्ड्स यूज़ कीजिएगा जो कि अभी क्लास 11 12 के सिलेबस में है। यानी कि जो क्लास 11 12 की बुक्स हैं लिटरेचर की और लैंग्वेज की लगी हुई, उनमें जो फ्रेजल वर्ब्स वगैरह ज़्यादा यूज़ हुए हैं उन पे आप फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट इनका यूनिट थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन में इन्होंने प्रोज और पोइट्री पैसेज दिए हुए हैं। ये बहुत इजी होते हैं, इसमें कुछ नहीं है, आपको केवल पैराग्राफ पढ़ के नीचे आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। उसके बाद है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आपका देखिए टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये हम कवर कर चुके हैं, इवन अच्छे से समझ भी चुके हैं। और मैंने इसमें आपको ये भी समझाया था कि कौन सा पेपर में क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। सेकेंड है पार्ट ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच विद देयर यूजेज इन सेंटेंस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच को कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली 8 होते हैं, बट अगर हम डीपली स्टडी करें तो 9 माने गए हैं। दूसरी चीज़, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे नाउन हैं या कई ऐसे प्रोनाउन हैं जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश लिटरेचर का पैटर्न होता है। फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो इनको भी 3 कंपैरिजन के पैटर्न से, साउंड के पैटर्न से अलग अलग डिवाइड किया गया है। लेकिन सेंटेंस में उनका यूज़ कैसे होता है इसके बारे में हम समझेंगे। अब मैं बात करती हूँ पेपर सेकंड की। ठीक है, पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो सेम वही पैटर्न है, 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये पूरा का पूरा लिटरेचर बेस होगा। लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स एंड मूवमेंट, ये इन्होंने सबसे पहले दिया है। रेनेसां, मेटाफिजिकल पोइट्री, गॉथिक नॉवल, प्री रेफ्लाइट्स। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि वो टर्म क्या लिख रहा है, वो प्री रेफ्लाइट पोएट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, वो प्री रेफ्लाइटीज़ के बारे में बात कर रहा है। प्री रेफ्लाइट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही वास्ट पैटर्न है। ठीक है, ये बहुत ही वास्ट, एक मूवमेंट भी चला था, एक प्री रेफ्लाइट मूवमेंट भी चला था। प्री रेफ्लाइट मूवमेंट के ऑथर्स भी हैं और हमें वो दोनों चीज़ें ही पढ़नी है। पहला कि मूवमेंट कब से कब तक चला था, दूसरा इस मूवमेंट की क्वालिटीज़ क्या थी, तीसरा कि ये मूवमेंट में कौन कौन मेन राइटर थे, और चौथा कि इस मूवमेंट का
का जो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो सब हम इसमें देखेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन एंड इंटरटेक्चुअलिटी। पोस्ट मॉडर्निज्म 1950 के बाद का टाइम पीरियड पोस्ट मॉडर्निज्म में आता है। उसके बाद लिटरेचर में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम मोस्टली देखते हैं कि ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, लिटरेचर पे जो था ब्रिटिश लिटरेचर का इम्पैक्ट था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो कंट्रीज़ थी वो इंडिपेंडेंट होने लगी और उन इंडिपेंडेंस की वजह से लिटरेचर में बहुत चेंजेस आए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। बाकी ये जो तीनों हैं ये क्या हैं, ये लिटरेरी टर्म्स हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म, डीकंस्ट्रक्टर और इंटरटेक्चुअलिटी। और ये किस तरह से इस डेवलप्ड हुई, किसने इनको सबसे पहले दिया, कौन इसके ऑथर थे, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, बस आप लोगों को एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। आगे हम बात करते हैं जो इनके लिटरेरी फॉर्म्स हैं, बैलेड, सोनेट, एलेजी, ओड, ये आपकी पोइटिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। मीटर, हीरोइक, कपलेट, ये आपकी पोइटिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो हैं फॉर्म्स हैं। और नीचे जो आपका कथारसिस, हमार्शिया, असाइड, क्रॉनिकल प्ले एंड ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग की अगर हम बात करें तो जब कोई राइटर अपने ट्रैवल को डिस्क्राइब करता है रिटर्न फॉर्म में तो उसको ट्रैवलॉग कहते हैं। इसको मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। सेकंड यूनिट आपकी जो है वो है पोइट्री। और देखिए एक भी राइटर इन्होंने इसमें नया नहीं दिया है, सारे राइटर आपके वही हैं। और अगर हम पोइट्री को देखें तो पोइट्री भी हमें यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीज़ की मिलती हैं। ब्रिटेन के राइटर्स हैं, अमेरिका के राइटर्स हैं और इंडिया के राइटर्स हैं। यानी कि हमें ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर, इन तीनों लिटरेचर को कवर अप करना होगा और इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे। तो देखिए ऐसे में भी इन्होंने बात करें तो ऐसे में इन्होंने बेसिकली 2 कंट्रीज़ को इम्पोर्टेंस दी है। एक तो आपकी इंडियन कंट्री है, क्योंकि इसमें आपके देखिए एम.के. गांधी, खुशवंत सिंह, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, दे 3 बिलोंग्स टू इंडियन लिटरेचर। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, सो दे ऑल्सो, ये जो देखो फ्रांसिस बेकन इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ठीक है। फादर ऑफ एसेज नहीं, फादर ऑफ एसेज आपके मॉन्टेंग होते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज आपके फ्रांसिस बेकन है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस चार्ल्स लैम्ब है और विलियम हैजलिट, इनको द क्रिटिक कहा जाता है। ये आपके रोमांटिक एज के ही आपके क्या है राइटर हैं और बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्टन रसल की तो ये मॉडर्न एज के हैं। बर्टन रसल और एजी गार्डनियर मॉडर्न एसिस्ट में इनको रखा गया है। अब नेक्स्ट जो इनका यूनिट 4th है वो है नॉवल। नॉवल की हम बात करें तो 17th 18th सेंचुरी में ब्रिटिश में जो है वो नॉवल जो है वो डेवलप्ड होकर आता है। अगर बिगिनिंग की बात करें तो इसके जो 4 फादर हैं वो आपके 16th सेंचुरी के, या फिर यूँ कहिए कि एलिजाबेथन एज के जो राइटर्स हैं उनको माना जाता है। इसमें जो मेन इन्होंने दिए हैं वो दिए हैं हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग आपके 18th सेंचुरी के हैं। ये 4 मेजर जो नॉवलिस्ट हुए हैं ब्रिटेन के उनसे बिलोंग करते हैं। थॉमस हार्डी थॉमस हार्डी जो हैं ये 2 एजेस को बिलोंग करते हैं। ये एक तो आपके विक्टोरियन एज, लेट विक्टोरियन एज और अर्ली मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। वर्जीनिया वुल्फ, एम फॉस्टर, ये दोनों भी मॉडर्न एज के हैं। मुल्क राज आनंद, आर.के. नारायण, राजा राव, अमिताभ घोष और अरविंद अडिगा, ये इंडियन है, ठीक है। ड्रामा में फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ इज जी.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये आपके मॉडर्न एज के ड्रामेटिस्ट हैं। हेरोल्ड पिंटर भी मॉडर्न है। बाकी जितने भी ये राइटर हैं लाइक गिरीश कर्नाड, रविन्द्रनाथ टैगोर, विजय तेंदुलकर एंड महेश दत्तानी, दे 4 आर बिलोंग्स टू इंडिया। नेक्स्ट इनका जो यूनिट 5 है वो है शॉर्ट स्टोरी। ओ हेनरी, गाय डी माउपेज़े और अर्नेस्ट हमिंगवे, ये अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये अमेरिका से नहीं है, ना ही ये ब्रिटेन से है। शॉर्ट स्टोरी में इन्होंने देखिए 3 तो इंडियन राइटर ही दिए हैं, शशि देशपांडे, रस्किन बॉन्ड और अरुंधति रॉय। बाकी जो 3 हैं ये आपके जो गाय डी माउपेज़े हैं ये तो फ्रांस के हैं। ओ हेनरी अमेरिका के हैं और अर्नेस्ट हमिंगवे ही आई थिंक ही ऑल्सो बिलोंग्स टू अमेरिका और इट मे बी ब्रिटेन, बट यही आप लोगों का क्या है सिलेबस है। और देखिए कुछ भी नया नहीं है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसी को अगर आप एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो पेपर क्रैक करना कोई बिग डील नहीं है आप लोगों के लिए। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेस। आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर अप कीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, कल न्यू क्लास के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।